है आप सभी का। मैं हूं ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी चुटकी ली है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि दोनों एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं और प्रदेश की जनता इसका दंश भुगत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के दुष्कर्मों की सजा भुगत रही है। प्रदेश का विकास ठप हो गया है। इसी प्रकार 2022 में जब खड़गे साहब और माकन साहब आए थे यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग करने के लिए और कांग्रेस ने विधायकों ने 92 विधायकों ने बहिष्कार किया, उसका इस्तीफा दिया और वो सीएलपी की मीटिंग नहीं हो पाई, तो पायलट ग्रुप इनको गद्दार बता रहा है। तो एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट इन्होंने खुद बांट दिया है। परंतु मूल बात यह है कि मूल रूप से अगर बेवफाई और ज्यादती और बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो वो राज्य की जनता है जो इनके दुष्कर्मों से पीड़ित हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी मरुधरा के सियासी उबाल पर चुटकी ली है। राठौड़ ने कहा कि जिसे गहलोत निकम्मा, नकारा और गद्दार कह रहे हैं तो क्या मजबूरी है कि उन्हीं के साथियों को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना रखा है। महेश जोशी ने एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। का साथ देने वाले 4 से ज्यादा लोग आज उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले यक्ष प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं के सबसे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेश जोशी ने 4 एफआईआर दर्ज की थी, 3 एसीबी में, 3 एसओजी में, 1 एसीबी में, और उनमें उन सबके विरुद्ध एफआईआर थी। तो सचिन पायलट से लेकर आज मंत्रिमंडल के पर्यटन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इन सब लोग उसमें शामिल थे। अब वो एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या सबूत है उनके पास, 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, किसके माध्यम से बांटे गए थे, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की लाइव वारदात को अंजाम देने, तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने के मामले में देर रात को एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घटोत्कच सर्कल तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रैली निकाली और आक्रोश जताया। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के सड़कों पर उतरने के बाद यातायात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ने लगी है। इसके साथ ही कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं कई मरीजों के ऑपरेशन भी अब टालने पड़ रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर सहित ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। आज शहर में 4 से 6.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी, इटावा, चेचट सहित कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 4 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी और लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अजमेर की आना सागर झील के अस्तित्व को बचाए रखने की मुहिम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के पूर्व अधिकारियों की जांच करवाने की मांग की है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि आना सागर झील राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है और झील के चारों तरफ हुए अवैध अतिक्रमण की वजह से झील का अस्तित्व खतरे में है। ये सब नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं है। अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन जिला प्रशासन और आमजन के लिए काफी उत्साह भरा ये कार्यक्रम रहा। मत्स्य उत्सव की कड़ी में कंपनी बाग में पेट एनिमल शो का आयोजन किया गया। आयोजन में अलवर जिले सहित बाहर जिले भर से आए विभिन्न प्रजाति और नस्लों के डॉग ने यहां भाग लिया। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पहली बार डॉग शो का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजाति और नस्लों के डॉग ने उत्सव में भाग लिया। राजस्थान पटवार संघ की ओर से शुक्रवार को कुशलबाग से कलेक्ट्रेट तक न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सभी पटवार संघ के सदस्य मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट गेट पर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान पटवार संघ जिला अध्यक्ष गणेश लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान पटवार संघ और राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौतों की पालना के लगभग 1.5 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन अब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया।
चलिए अब बात 12 की, जहां उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास से रुपए तो उठा लिए लेकिन मकान का काम नहीं कराया। अब जिला परिषद की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। करीब 2100 लाभार्थियों के खिलाफ विभिन्न थानों में राशि का गबन और दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कराया गया है। जिले में 2016-17 से लेकर के और 2021-22 तक कई आवास ऐसे हैं जिसमें लाभार्थियों ने प्रथम किश्त ले ली है और उसके बावजूद मकान का निर्माण अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जिसकी वजह से हम उन्हें दूसरी किश्त नहीं दे पा रहे थे। तो सबसे पहले हमने संबंधित ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करके और उनको जिला परिषद के स्तर से ही एक नोटिस और इशू किया गया, उनको समझाइश की गई जिला प्रमुख महोदया की ओर से, और कलेक्टर साहब की तरफ से उनको एक अपील भी प्रेषित की गई कि वो जो समयबद्ध सीमा है उसमें अपना आवास कंप्लीट करा लें। बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को खून से लथपथ हालात में धोरीमन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार दलित युवती शाम को घर के पास ही खेत में एक पशु को चराने के लिए गई थी। इस दौरान बोलेरो में सवार 2 युवक आए और बच्चे के साथ गलत काम किया। ग्रामीणों को आता देखकर ये आरोपी फरार हो गए। धोरीमन्ना में रिपोर्ट मिली एक बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो हैं वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। भरतपुर जिले की डीग थाना पुलिस ने उपखंड अधिकारी निवास के पास से चोरी हुई टवेरा गाड़ी को बरामद किया है। साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी दौलत राम ने बताया कि 3 दिन पूर्व एक टवेरा गाड़ी चोरी हुई थी। साइबर टीम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए टवेरा गाड़ी को बरामद किया गया है और इसके साथ ही पवन कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का पूछताछ के लिए बता दें कि रिमांड में आरोपी को लिया गया है। भीलवाड़ा में गुरुवार को हुई फायरिंग के बाद तनाव का माहौल है। इस बीच भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। दरअसल शास्त्री नगर बडला चौराहे पर फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी भी उदयपुर अस्पताल में जारी है। 24 नवंबर शाम करीब 3 बजे एक घटना हुई भीलवाड़ा शहर में, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 व्यक्तियों पर एक स्कूटी सवार 2 लड़कों द्वारा गोली चलाई गई। उस घटना में बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से एक की डेथ हो गई और एक घायल हो गया, जो कि उपचाररत है और खतरे से बाहर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और देर रात तक दोनों जो एक्यूज्ड हैं मुलजिम, उनको दस्तयाब कर लिया गया है। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 59वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, रामेश्वर लाल डूडी सहित कई मौजूद रहे। सम्मेलन में बता दें, शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति, राज्य में शिक्षकों पर अध्यापन, अन्य कार्यभार, शिक्षा के निजीकरण और शिक्षकों के वेतन भत्तों में विसंगति सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन किया। शिक्षक समस्याओं के बारे में इनके साथ अधिकारी स्तर की बैठक करवाकर तो भी हम उचित समाधान कर सकते हैं, कराने का प्रयास करेंगे। बूंदी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने गुर्जरों से किए समझौते को जल्द लागू करने की मांग की है। समझौता लागू नहीं होने की दिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में हर तरफ विरोध करने की खुली चेतावनी दे दी है। छोटी सी रोड है, पतली सी। अच्छा, यही रोक देंगे। हमारे काम कर दो, हमारा निवेदन है सरकार से, काम करें। तो सरकार आपका काम के लिए पीछे हट रही है? मुझे नहीं पता, वो तो सरकारी बता, सब लीगल बता रहे हो। आपका काम तो साइंड है, सरकार ने साइन किया इस पे, मैंने अकेले ने साइन नहीं किया, कर्नल साहब ने साइन किया है, मंत्रियों ने साइन किया है। अब भाई मंत्री अगर साइन करते हैं, कैबिनेट सब कमेटी ने किया है, कैबिनेट सब नहीं, यात्रा को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास अपनी बात रखने का? नहीं, हमको बात रखनी, बात तो हमने रख दी, अब काम करो।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र की वार्ड नंबर 28 में पार्षद की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदान किया गया। 1941 मतदाताओं के लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान को लेकर अपने दल के प्रत्यक्ष को जिताने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया। सरदार शहर नगर पालिका के वार्ड 32 के लिए बिलाला मदरसा में हुए उपचुनाव में शुक्रवार सुबह 8 बजे मतदान चालू हुआ। शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए चुनाव प्रभारी सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतपाल विश्नोई सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। वार्ड 32 में हुए उपचुनाव में कुल 1350 मतदाता है, जिनमें 662 महिला और 688 पुरुष शामिल हैं। उपचुनाव में भाजपा की ओर से नसीम बानो और कांग्रेस की ओर से समीरा खान प्रत्याशी हैं। दौसा जिले के सैंथल में शुक्रवार की रात को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर सहित जिले के आला अधिकारी गांव में पहुंचे। इस दौरान जन सुनवाई के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में सैंथल सहित आसपास के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे। रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर कमर चौधरी ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। वहीं कुछ समस्याओं को निर्धारित समय अवधि में समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान अधिकतर समस्याएं बिजली, पानी, सड़क और खाद की कमी जैसी सामने आई। दौसा के सिकराय में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में संगठन से जुड़े प्रदेश भर के शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का शुभारंभ समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही वो वर्ग है जो समाज को नई दिशा और दशा देते हैं। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से देर रात 3 बाल अपचारी फरार हो गए। पानी पीने के लिए बहाने से ये तीनों बाल अपचारी गार्डों से मारपीट कर उन्हें बंधक बनाकर फरार हो गए। फरार बाल अपचारियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाकर रवाना की गई हैं। धौलपुर जिले की बाल संप्रेक्षण गृह पिछले 1.5 साल से लगातार सुर्खियों में है। बीते 5 महीने में 2 बार आधा दर्जन से अधिक बाल अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो चुके हैं। डूंगरपुर शहर में विभिन्न होटल्स और ढाबों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग होने की शिकायतों के बाद रसद विभाग सक्रिय हुआ है। डूंगरपुर जिला रसद अधिकारी विपिन जैन, निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह और बजरंग ने डूंगरपुर शहर में अलग अलग जगहों पर 13 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इस दौरान इन प्रतिष्ठानों पर रसोई में घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था, जिसके चलते रसद विभाग की टीम ने इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 13 प्रतिष्ठानों से कुल 48 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जैसलमेर के ओरडों के बीच मौजूद शांत तालाबों पर तापमान घटने के साथ ही दुनिया में सबसे ऊंची उड़ने वाली बतखें बार हेडेड गीज हिमालय और काराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर यहां पहुंचने लगी है। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के देगराय तालाब पर मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण सुमेर सिंह भाटी ने इन्हें देखा और अन्य पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों को इस बारे में सूचना दी। पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण संस्थान ERDS फाउंडेशन के जिला समन्वयक पार्थ जगाड़ी ने बताया कि बतखें तिब्बत और पामीर की पठारी झीलों पर रहती हैं। जालौर के साचौर में भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, वहीं किसानों ने धरने से उठने से इनकार कर दिया है। पिछले 5 दिनों से लगातार इन किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत अपने संक्षिप्त दौरे में झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नागेश्वर तीर्थ पहुंचने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत का प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मंदिर तीर्थ पेढ़ी समिति के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद बता दें कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंदिर गर्भगृह में पहुंचकर भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आरती उतारी। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज झुंझुनू में पटवारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर 3 जुलाई और 4 अक्टूबर को हुए समझौते को लागू करवाने की मांग को लेकर शहीद JP जानू उच्च माध्यमिक विद्यालय से कलेक्ट्रेट सर्कल तक न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ झुंझुनू जिला अध्यक्ष होशियार सिंह की अगुवाई में पटवारियों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को 7 सूत्री मांग पत्र लागू करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जल वीरों के सम्मान समारोह में शिरकत की और जल वीरों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की है। ये समारोह एक एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी हर देशवासी की बनती है और ये जलवीर समाज और देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरह से जल की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ेंगी, आबादी के बढ़ने के साथ साथ में भी, इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ में भी, और जल की आवश्यकता की बढ़ने के साथ साथ में भी, क्योंकि पहले हम शायद एक बाल्टी पानी से 2 से काम चलाते थे, लेकिन बढ़ते भी इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ में हमारी बढ़ती आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। जल सीमित है, इसको अधिकतम कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बरसात के हर एक बूंद पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, संचयित पानी को कैसे ठीक से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उपयोग किए गए पानी को भी वापस रिसाइकल करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों पर जन सहभागिता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। पटवार संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश रैली निकालकर 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर सरकार से पूर्व में हुए समझौते पर अमल करने और मांगों को पूरा कर राहत देने की मांग की है। इस दौरान पटवार संघ द्वारा रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया। जिले के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहे, जिसके चलते कामकाज प्रभावित हुआ। राज्य सरकार के साथ 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को अब तक नहीं लागू करने को लेकर प्रतापगढ़ में पटवारियों ने न्याय आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि सरकार के साथ 2 बार समझौते होने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया है। इससे पटवारियों में रोष व्याप्त है। सरकार की वादाखिलाफी के चलते पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष 14 नवम्बर से आमरण अनशन पर चल रहे हैं। 15 दिसंबर 2019 से ही पटवारी संघर्षरत रहा है और समय समय पर अपनी मांगे रखता रहा, परंतु एक काफी लंबे संघर्ष के बाद जब सरकार ने 3 जुलाई 21 को समझौता किया, उसको लागू नहीं किया, तो फिर हमने दोबारा संघर्ष की ओर हम तत्पर हुए। तब जाकर के सरकार ने 4 अक्टूबर को दोबारा समझौता किया, परंतु वो सारे समझौते पूर्ण रूप से लागू नहीं किए, इसलिए पटवारी सभी रोष में है। राजसमंद का मार्बल विश्व और विख्यात है और यहाँ का निझरना खनन क्षेत्र इस मार्बल के लिए जाना जाता है, जहाँ पिछले दिनों रास्ते में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद गांव वालों की शिकायत पर खान विभाग ने रास्ते को असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया, जिस पर अब विवाद बढ़ गया है। निझरना के अंदर एक रास्ता है, अंदर जो 2-3 माइंस है, महाशिव शक्ति माइंस और गोमती माइंस से उधर जाता रास्ता, वो रास्ता पूर्व में काफ़ी सालों से चल रहा था, परंतु वर्तमान में माइनिंग करते करते इन लोगों ने जो उस रास्ता का बिल्कुल अनसेफ रास्ता हो गया, वो बिल्कुल करीबन 100 से 150 फीट हाइट है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है, उसमें एक वाहन उसमें गुजर सकता है, तो जन हानि ना हो। और पूर्व में जुलाई बारिश के टाइम में उसमें से एक हिस्सा जो उसका भरभरा के गिर गया था, उसका भी बिल्कुल बहुत बार निवेदन किया गया था कि आप इसको अल्टरनेट रास्ता से जाएं। मुख्य समस्या सड़क की आ रही है, हमारा मेन मुद्दा यही था। और सड़क ये जो हमने पटवारी साहब से रिकॉर्डेड में चेक भी करवाई, ये कोई रिकॉर्डेड रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो यहाँ से आवागमन करना, माइंस वालों की दादागिरी करना बहुत गलत बात हो रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर पीपरेन रेलवे स्टेशन के समीप डीजल के एक खाली टैंकर में आग लग गई। हाईवे पर बीच सड़क टैंकर जलता देख अन्य वाहन चालकों ने भी अपने वाहनों के लिए ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। घटना में ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जल गया, वहीं चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। टोंक के पीपलू में बीसलपुर पेयजल लाइन टूटने से खेतों में पानी भर गया है। निमेड़ा गांव में झिराना से पासर रोटिया जा रही लाइन टूट गई है। खेतों में पानी भरने से आसपास के इलाकों में सरसों की फसल नष्ट हो गई है। निमेड़ा के किसानों ने पेयजल योजना से जुड़े कार्मिकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। जानकारी देने के घंटों बाद भी लाइनों को दुरुस्त नहीं किया गया। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर कार्रवाई की है। अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने 10 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण भी जब्त किए हैं। वहीं 1.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी भी जब्त की जा चुकी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों ने 8वें दिन भी अपना कार्य बहिष्कार जारी रखा। 8 दिन से न्यायिक कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण प्रदेश भर में 1.25 लाख से ज्यादा मामलों की अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि न्यायिक प्रशासन ने हड़ताल पर गए कर्मचारी संगठनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। संगठनों के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ पिछले 8 दिन से सामूहिक अवकाश पर है। इस वक्त हम जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खड़े हैं। यहाँ पर जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर का ये दृश्य है, जहाँ पर बड़ी तादाद में सभी न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। न्यायिक कर्मचारियों की इस मांग के कारण कोर्ट में कामकाज ठप पड़ा है। यहाँ पर जो तमाम अधिवक्ता हैं, मुंशी हों या नोटरी पब्लिक से जुड़े लोग हों, वो उनके कामकाज भी इस हड़ताल से प्रभावित हैं। जो लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर न्याय की उम्मीद लेकर के आते हैं, वो अब निराश होकर लौटने लगे हैं। कोर्ट उनको तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन न्यायिक प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को मनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हम जयपुर कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना वह अधिवक्ता हैं, ना मुंशी हैं, ना वहाँ पर जो लोग बाहर से दूर दराज इलाकों से आते थे न्याय पाने की उम्मीद लेकर के, लेकिन अब वो निराश होकर के यहाँ से लौटने लगे हैं। चूंकि 8 दिन का समय लंबा समय हो चुका है, ऐसे लोगों ने अब कोर्ट परिसरों के अंदर आना ही बंद सा कर दिया है और न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि न्यायिक प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी हैं, आप बताएंगे आप क्यों आंदोलन पर हैं और क्या आपकी उम्मीद है? हम ये चाहते हैं कि सुभाष मेहरा को न्याय मिलना चाहिए और चालानों को गिरफ्तार किया जाए, वहाँ पर सारा FIR दर्ज हो और CBI जांच हो। न्यायिक परिसर में किस तरीके से कर्मचारियों के साथ बर्ताव होता है, इसको लेकर भी कुछ नाराजगी है, आप कुछ कहेंगी? सभी के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं और सही न्याय हो, हमें न्याय की उम्मीद है और इसीलिए हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारी हमसे बात करते हैं कि अब तक जो वार्ता हुई है, वार्ता किस दिशा में, क्या उसके परिणाम हैं और किस तरीके से आगे की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? हमारे को उम्मीद है कि हाईकोर्ट प्रशासन हमारी बातों को सुनेगा और सुभाष मेहरा को न्याय देगा और हमें सुभाष मेहरा को न्याय चाहिए। जो एक आम कर्मचारी था, गरीब कर्मचारी था, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये हमारी विडंबना है। FIR दर्ज नहीं हो रही है जो एक आम आदमी करवा सकता है। जब हम न्यायालय में काम कर रहे हैं, हम FIR लॉन्च नहीं करवा सकते तो आम आदमी का क्या होता होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।